हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारे नए वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? तो अल्कोहल, फिनोल एंड इथर चैप्टर कर रहे हैं हम। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं लुकास टेस्ट को। कितने परसेंट चांसेस है ये आएगा? 100% चांसेस है कि ये आएगा, 100% श्योर। चाहे आप स्टेट बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्या होता है लुकास टेस्ट, क्या यूज करते हैं हम, किस तरह से हमारे काम आएगा, सर पॉसिबल हो तो इसका मैकेनिज्म भी समझा दो, सब कुछ समझाऊंगा। जिस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको सारे के सारे करवाने वाला हूँ। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। देखिए, लुकास टेस्ट की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको, ये जो टॉपिक आता है ना, ये पहला टेस्ट मैं करा रहा हूँ आपको, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं टोटल 10-12 टेस्ट सारे कराऊंगा और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा अच्छे से करेंगे। ये किस तरह से आता है क्वेश्चन, इन्हें बोला जाता है, इन टॉपिक्स को बोला जाता है टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। जब मैंने आपको बताया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने किस तरह से करनी है, तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि टेस्ट टू डिस्टिंग्विश आता ही है। ये क्या हेल्प करता है आपकी? ये आपकी हेल्प करता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में। आपको एक प्राइमरी अल्कोहल दे दिया, एक सेकेंडरी अल्कोहल दे दिया, एक टर्सरी अल्कोहल दे दिया, तीनों लुकोइड सेम है। अब आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन सा टर्सरी अल्कोहल है। तो वहां पे बड़े सारे टेस्ट काम आते हैं, बट लुकास टेस्ट भी काम आता है। तो क्या होता है लुकास टेस्ट में? देखिए, आप एक अल्कोहल लेते हो। अल्कोहल क्या होता है? ROH, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कुछ भी हो सकता है, वो देखेंगे। इसके आप लोग रिएक्शन करवाते हो विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, जिंक क्लोराइड। इसको कलेक्टिवली इनको बोला जाता है लुकास रिएजेंट। इनका नाम होता है लुकास रिएजेंट या लुकेस रिएजेंट। तो होगा क्या, अगर मैं सिंपल बताऊं तो ये Cl इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? RCl एंड प्लस में क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। यह सिंपल रिएक्शन। मैकेनिज्म में तो कुछ और होगा। तो सर इससे हम क्या समझे? देखो, ये जो अल्कोहल है ये हाइड्रोजन क्लोराइड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में घुल जाता है। फिर जब रिएक्शन होती है, आपका क्लोरोअल्केन बनता है, वो पानी में नहीं घुलता। ठीक है। अब आप ये रिएक्शन को देख के पता लगाओगे कि कौन कितनी देर बाद नहीं घुल रहा है, कितनी देर बाद उस रिएक्शन में चेंज आ रहा है, वैसे आपको पता चलता है। चलिए देखते हैं। तो हम 3 तरह के अल्कोहल लेते हैं। एक है हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, एंड डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, मैकेनिज्म भी देखेंगे और क्वेश्चन भी देखेंगे किस तरह से एग्जाम में बने हुए हैं। बाकी ये रिएक्शन मैंने आपको पहले करवा दी है। हैलोल्केन हाइलोलिन पूरा चैप्टर करवा चुका हूँ, वो जरूर देख लो। मैंने आपको पहले बोला हुआ है कि ऑर्गेनिक बहुत मस्त तरीके से करेंगे, बट जरूरी है कि हम स्टार्टिंग से देखें सब कुछ। ठीक है, हैलोल्केन हाइलोलिन बिल्कुल स्टार्टिंग से निपटाओ। फिर आपका अल्कोहल, फिनोल, इथर स्टार्टिंग से निपटाओ। जरूरी है नोट्स बनाना और साथ के साथ रिवीजन भी करना। चलो, प्राइमरी अल्कोहल किसे कहते हैं? लाइक आपके पास एक कार्बन है जिसके साथ OH लगा है। वो कार्बन एक कार्बन से अगर बॉन्ड बना रहा है तो यह है प्राइमरी अल्कोहल। बाकी बॉन्ड तो H से ही पूरे करेगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे है ये कार्बन OH से, तो CH3H। फिर ये भी कार्बन, यहाँ पे OH, टर्सरी है ना। जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कार्बन अपने तीनों बॉन्ड अगर कार्बन से बनाए तो उसे हम टर्सरी बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल, थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, और ये है टर्सरी अल्कोहल। तो होगा क्या, इन सब में आप लोग रिएक्शन करवाओगे विद HCl। किसके साथ करवाओगे? विद HCl इन दी प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में कराओगे भाई? एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। ये जिंक क्लोराइड तो आप कह सकते हैं कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, रिएक्शन में जाएगा और बाहर भी आएगा। मैकेनिज्म में देखेंगे किस तरह अंदर जाएगा, किस तरह बाहर आएगा। तो देखिए अभी क्या होने वाला है, इस OH की जगह जाएगा Cl, ये बन गया CH3 CH2 Cl, एंड ये उधर जाएगा, प्लस में बन जाएगा H2O। फिर सिमिलरली यहाँ पे Cl इधर जाएगा,
CH3 C CH3 H Cl एंड प्लस में H2O। सेम यहाँ पे ये भी क्या है C और CH3 यहाँ पे आएगा Cl एंड प्लस में बन जाएगा H2O। एक सेकंड कैमरा चेक कर लूंगा। हाँ, तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो मैंने रिएक्शन लिख दी, मेरे को तो इस रिएक्शन में जितना टाइम लगा उसको भी उतना लिखने में टाइम लगा, उसको भी उतना ही लिखने में टाइम लगा। बट जब प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं, हमारे पास 3 बिकर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल है, तीनों में हमने HCl और जिंक क्लोराइड मिला दिया, तो एक बिकर में इंस्टेंटली रिएक्शन होगी। इंस्टेंटली उसमें क्या होगी, टर्बिडिटी आ गई। टर्बिडिटी समझते हो ना, धुंधलापन। धुंधलापन कैसे, क्योंकि हैलोअल्केन बन रहा है और वो पानी में नहीं घुलता, तो आपको पता चलेगा यार एक चीज अभी घुल रही थी पानी में और एकदम से धुंधलापन कहां से आ गया। तो अगर एकदम से वहां पे धुंधलापन आ गया तो वो है टर्शियरी अल्कोहल। ये रिएक्शन बिल्कुल इंस्टेंट होगी। आप लोग लिख सकते हो टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली आप बोल दोगे। आपको मैम ने या सर ने आपको 3 बिक कर दिया और बोला कि बताओ बेटा इसमें से कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है, तो जिसमें एकदम से धुंधलापन आए, एकदम से टर्बिडिटी अपीयर हो, तो बोलेगा सर ये वाला बिकर टर्शियरी अल्कोहल है। फिर आप बैठ के वेट करने, क्योंकि देखते हैं 4-5 मिनट वेट करते हैं। तो जिस रिएक्शन को थोड़ा टाइम लगे, टर्बिडिटी अपीयर्स इन 5 to 10 मिनट, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, एक बिकर में एकदम से हो गया, फिर एक बिकर था 5-10 मिनट के बाद चेंज शो करने लगा, तो बोलोगे सर ये सेकेंडरी अल्कोहल है। फिर एक बिकर था जिसमें कुछ चेंज ही नहीं आ रहा, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, पंगे कुछ नहीं हो रहा भाई। रीजन क्या है, वहां पे रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आपने उसको क्या किया, हीट करके देखा, तब वहां पे टर्बिडिटी अपीयर हुई। तो आप लिखोगे टर्बिडिटी अपीयर्स ऑन हीटिंग, टर्बिडिटी अपीयर्स ऑन हीटिंग। होती है बात क्लियर आपको, किसमें टर्बिडिटी हीट करने पे ही अपीयर होने वाली है। पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, पेपर में क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इसका मैकेनिज्म देखेंगे हम। पेपर में क्वेश्चन आ गया, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनॉल टू मिथाइल प्रोपेनॉल। ये क्वेश्चन आगे मान के चलो, इस तरह से ही क्वेश्चन बनेंगे, इस तरह से ही बनेंगे। आप उनका स्ट्रक्चर बना लेना और समझ लेना वो पूछ क्या रहा है। इथेनॉल किसे कहते हैं, CH3 CH2 OH और 2 मिथाइल प्रोपेनॉल किसे कहते हैं, CH OH CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कार्बन OH कार्बन कार्बन और यहाँ पे कार्बन, CH3 CH CH3 CH2। ज्यादा अच्छा रहेगा अगर मैं इसको लिखूं 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। अगर मैं इस OH को यहां ही लगा दूं, 2 पे ही लगा दूं, फोकस कर पा रहे हो, 2 पे है मिथाइल प्रोपेन और 2 पे है ऑल और ये है इथेनॉल। आपको इनको डिस्टिंग्विश करना है। तो अगर आप देख पा रहे हो जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या है, एक प्राइमरी अल्कोहल है। और जिस कार्बन से OH जुड़ा है ये कौन सा अल्कोहल है, ये टर्शियरी अल्कोहल है। बहुत सारे टेस्ट होंगे डिस्टिंग्विश करने के लिए, बट अभी तक हमने पढ़ा है किसको, लुकास टेस्ट को। तो आप क्या करोगे, आप इसकी रिएक्शन कराओगे किसके साथ, विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ग्रेड NCl2। देन क्या होगा, यहाँ पे तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। रूम टेम्परेचर पे अगर मैं बात करूं तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, या होगी, हमने देखा था नहीं हुई थी, इसको मैं हीट करना पड़ा था। यहाँ पे बात करें, अगर आपने रिएक्शन करवाई है विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2,
तो रिएक्शन क्या होगी, इंस्टेंटली होने वाली है। एकदम से आप जो है चेंज ऑब्जर्व करोगे, आपका क्या बनेगा, 2 मिथाइल प्रोपेन बनेगा और टर्बिडिटी एकदम से आएगी। क्लियर है। इस तरह से क्वेश्चन आपका बन सकता है। आपको ये देखना है कि एक प्राइमरी अल्कोहल हो, एक सेकेंडरी हो, एक टर्सरी हो, या फिर एक सेकेंडरी हो एक टर्सरी हो। क्लियर है। इस तरह से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। तो यही है, बोर्ड के लिए मोर देन इनफ है। बट अगर आप डीप में जाना चाहते हो, देखो ना, सिर्फ बोर्ड करके तो काम नहीं चलेगा, बोर्ड के बाद भी सोच होगी। और देखो जिनकी बच्चों की तैयारी है बीएससी की, वो तो ठीक है, उनके लिए बहुत बढ़िया करवा दिया मैंने ये, ठीक है। बट अगर आप जा रहे हो कि नहीं सर हमें रिएक्शन को अच्छे से समझना है, हम चाहते हैं मैकेनिज्म को देखना, वो अभी देखें। हम जेई मेंस देना चाहते हैं, हम नीट देना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं रिएक्शन होती। अच्छा, तो अभी सिंपली हम लुकास टेस्ट का मैकेनिज्म कैसे समझेंगे। देखिए, हमने रिएक्शन की थी ROH की रिएक्शन करवा दी HCl के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो ये Cl जाएगा इस OH की जगह, तो ये बन जाएगा RCl एंड प्लस में H2O। जब हम रिएक्शन को देखते हैं तो ऐसी महसूस होती है कि हाँ ऐसे हुई है, बट मैकेनिज्म ऐसा नहीं होता। मैकेनिज्म में कुछ और ही फंडे चल रहे होते हैं, वो देखेंगे अभी। चलो इसको देखो, ये Cl इधर गया, OH इधर आया, RCl H2O बना। एंड लास्ट चैप्टर में हम करके आए दैट हैलोअल्केन्स आर इनसोल्युबल इन वाटर, वो पानी में नहीं घुलते, दैट्स व्हाई टर्बिडिटी आ जाती है यहाँ पे। चलो देखते हैं, तो इसका मैकेनिज्म देखें तो कैसे होगा भाई। आपके पास है अल्कोहल जिसमें ऑक्सीजन के पारस होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिंक क्लोराइड है। जिंक क्लोराइड के बारे में बताता चलो। जिंक क्लोराइड एक लोइस एसिड है। एसिड किसे कहते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये इसको देगा अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कुछ इस तरह से बन जाएगा ये ROH, यहाँ पे जिंक क्लोराइड, ठीक है। अभी जब ऑक्सीजन हेल्प करता है ना, ऑक्सीजन बहुत रिएक्शन देख रहे हैं हम, ऑक्सीजन हेल्प करने को जाता है, बट वाई के साथ खुद को दिक्कत हो जाती है। इसको क्या है, इसने हेल्प तो कर दी, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। और वैसे जिंक के बॉन्ड ज्यादा बन रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबल होता नहीं है वैसे, ठीक है। तो अभी क्या होने वाला है भाई, तो ये क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है ये इस बॉन्ड को खत्म करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है, खत्म करना चाह रहा है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये नहीं सही है इसके लिए, नहीं इसको मजा आ रहा है इस पॉजिटिव चार्ज के साथ, कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फायदा उठाएगा और यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। यहां से कुछ इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा, R पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब एल्काइल की जो चेन है, कार्बन की जो चेन है उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, एंड यहाँ पे ये जो ZnCl2OH है। अब इस पे पॉजिटिव आ गया, तो इन पे कौन सा चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। इन पे कौन सा चार्ज आएगा, ऑब्वियस है नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है। एंड ये जो हम देखिए एक स्टेबल को तोड़ते हैं, जब बिल्कुल ही अलग कर दिया तो स्टेप क्या होगा, RDS होगा, स्लो स्टेप होगा, एंड ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। हमारे पास यहाँ पे क्या बना है, एक कार्बोकटायन बना है। क्या बना है, कार्बोकटायन। अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, विद HCl। HCl का मतलब क्या है, H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। Cl नेगेटिव जाएगा जिसको जरूरत है, पॉजिटिव जाएगा जिसको जरूरत है। तो ये Cl इसके साथ जुड़ेगा तो ये बनेगा RCl। ये H जाएगा इसके पास, OH के पास, ये बन जाएगा H2O। एंड ये जिंक क्लोराइड आपका वैसे का वैसे। बोला तो था मैंने आपको कि जिंक क्लोराइड क्या है। क्या है कि जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड एक कैटलिस्ट है। जैसे का जैसे आपने यूज किया वैसे का वैसे आपने बाहर भी निकाल दिया, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, ROH से RCl बन चुका है। OH नेगेटिव आप इसकी तरफ शिफ्ट करके दिखा सकते हो यहाँ पे। OH नेगेटिव किसे कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। Cl भी नेगेटिव होता है। एक न्यूक्लियोफाइल हटा है और उसकी जगह एक न्यूक्लियोफाइल गया है, एक न्यूक्लियोफाइल हटा है और उसकी जगह एक न्यूक्लियोफाइल हटा है आया है, सब्स्टिट्यूशन हुई है। और न्यूक्लियोफाइल हटे और गए हैं, आए और गए हैं, तो इसे हम कह सकते हैं ये है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी जरूरी बात,
आपने एक बात देखी होगी कि भैया जो हम रिएक्शन कर रहे थे, जो हमने रिएक्शन देखी, उनमें सबसे बढ़िया तरीके से कौन कर रहा था रिएक्शन? टर्सरी। क्यों, ऐसा क्यों था? एक्चुअल में आप देखो तो यहाँ पे जो स्लो स्टेप है वहां पे कार्बोकैटायन बन रहा है, तो कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। रिपीट कर रहा हूं, कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होता है ना, रिएक्शन उतनी फास्ट होती है। और सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन से होते हैं? जो टर्सरी कार्बोकैटायन होते हैं, CH3 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 पॉजिटिव, यहाँ पे C CH3 CH3 H पॉजिटिव, यहाँ पे C पॉजिटिव CH3 H H। क्लियर है? ये प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये है टर्सरी कार्बोकैटायन। ओके, होती है बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है, तो कार्बोकैटायन जितनी ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन की स्पीड भी उतनी ही ज्यादा होने वाली है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमने अल्काइल हैलाइड लिया, अल्काइल हैलाइड लिया मतलब ये जो इथेनॉल था, उसकी रिएक्शन जब हम कर रहे थे ना तो बहुत स्लो हो रही थी। स्लो क्या, वो हो ही नहीं रही थी। बट अगर मैंने यही रिएक्शन कुछ ऐसे की, फोकस करना हम लोग, ये है CH2OH, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी HCl के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। अगर मैं बात करूं 1% आप समझो कि मैं इस OH को हटाऊं तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये कार्बन एक बॉन्ड कार्बन की चेन से बना रहे तो दो तो हाइड्रोजन है, एक कार्बन की चेन है बेंजीन, तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। और हमने चेक किया कि प्राइमरी कार्बोकैटायंस जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बहुत स्लो करते हैं, है ना, शो हमने देखा था। तो क्या ये स्लो होगी? क्या हमें इसमें बहुत हीट करना पड़ेगा? तो आंसर है नो। आप देखोगे कि ये रिएक्शन बहुत जल्दी होगी, ये Cl इसके पास जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। ये आपका बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, ये आपका बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। फोकस करना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड प्लस में बन जाएगा वाटर, एंड बेंजाइल क्लोराइड ये भी पानी में नहीं घुलते, टर्बिडिटी अपीयर हो जाएगी और बहुत जल्दी हो जाएगी। सर क्या बोल रहे हो, अभी तो कह रहे थे प्राइमरी कार्बोकैटायन जो होते हैं लेस स्टेबल होते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल कह रहा था, बट आपको दिख रहा है यहाँ पे बेंजीन आ गया। बेंजीन से आ जाता है रेजोनेंस, और रेजोनेंस क्या करता है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी चीजें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं जब भी आप देखोगे कार्बोकैटायंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, ये सब मैंने करवाया हुआ, मैंने बोला तो आपको। इसके बाद हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, एंड लास्ट केस इज रेजोनेंस। तो ये सभी केसेस क्या करते हैं? देखिए बेंजीन में रेजोनेंस होती है बहुत बढ़िया वाली, और रेजोनेंस होगा तो ये कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, और स्टेबल है मैटर करता है स्टेबल कार्बोकैटायन, और ये स्टेबल है तो रिएक्शन फास्टली हो जाएगी। तो ये है जी हमारा, ये हाई लेवल के बता दिया, इतना नहीं अपना बोर्ड के कुछ अंदर पूछा जाएगा। ये था अपना मैकेनिज्म। आई होप कि समझ में आपको आ गया है अच्छे से। लुकास टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, मैंने अपना काम कर दिया, अभी बनता है आप लोगों का काम करना। इस वीडियो को लाइक करना है। मैंने आपको बार बार बोला कि आपके जो कमेंट्स होते हैं वही सबसे ज्यादा मोटिवेट करते हैं, वही मोटिवेट करते हैं। अभी मैं आपको सच्चाई तो अभी 11:30 बज रहे हैं। रीजन क्या है कि आजकल मॉर्निंग का टाइम बहुत बिजी होता है, एंड ये वीडियो ना 3 to 4 टाइम शूट हो रही है। मतलब बार बार कभी कुत्ता भौंक जाता है, कभी कुछ हो जाता है, एकदम से कुछ ऐसा सीन बन रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा, हाँ बस आप लोगों के वो जो मैसेजेस, वो जो कमेंट्स आते हैं ना, वो रेगुलर मेहनत करने के लिए मजबूर कर देते हैं। मैं सोच रहा था कि नहीं कल बना लेता हूँ, बट नहीं, फिर दिल में नहीं बनानी है वीडियो, बच्चों तक जानी चाहिए, ठीक है। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, स्पेशली नीडी फ्रेंड्स के साथ जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनको केमिस्ट्री से लगता है डर। अगर आपके लिए पॉसिबल है, आप हेल्प करना चाहते हो फाइनेंशियली, देन आप लोग पेटीएम पे डोनेट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।